हेलो फ्रेंड्स, क्लास सेवन्थ के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। आज हम आपको हिंदी रीडर में पढ़ाएंगे चैप्टर 12 खरा सौदा। प्यारे बच्चों, हमारे देश के अलग अलग प्रांतों की कई लोक कथाएँ हैं जो सीख देने के साथ साथ मनोरंजन भी कराती हैं। राजस्थान की एक ऐसी ही लोक कथा का इस पाठ में वर्णन किया गया है। एक समझदार बेटे ने किस प्रकार अपनी सूझबूझ से अपने पिता के साथ हुए अन्याय और बेइज्जती का बदला लिया। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा चौधरी रोज की तरह अपनी गाड़ी में लकड़ियां बांधकर पास के एक नगर में बेचने के लिए आया। वहाँ से गुजरते हुए एक सेठ ने गाड़ी को नज़र भरकर देखा और चौधरी से पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए कहा, एक ही दाम है, पूरे 5 रुपये लूँगा। सेठ बोला, बाबा चल, जैसी तेरी मर्जी, गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी चल, गाड़ी मेरी हवेली तक तो ले चल। हवेली पहुंचकर चौधरी ने पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी सारी लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने भी खुशी खुशी चौधरी को 5 रुपये दे दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ चिल्लाया, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, मैंने इनकी पूरी कीमत चुकाई है, ये सब अब मेरे हैं। याद कर, मैंने गाड़ी का मोल पूछा था या फिर लकड़ियों का? 5 रुपये से 1 भी रुपया कम दिया तो कहना। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते थे कि नहीं? सिर में सफ़ेदी आ चुकी है, इसीलिए बिल्कुल सच बोलना। एक दिन सबको भगवान के घर मुंह दिखाना है। चौधरी के तो होशो हवास उड़ गए। गुम काटो तो खून नहीं, बड़ा करते डरते बोला, सेठ जी बैल जुते हुए जरूर थे, पर मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, गाड़ी बैल भी कहीं 5 रुपये में आते हैं। सेठ ने छूटते ही कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था, गाड़ी बैल 5 रुपये में आते हैं या नहीं ये तो तू जान। आदमी को जुबान से नहीं पलटना चाहिए, अब चुपचाप चलता बन। चौधरी बूढ़ा तो था ही, चतुर बिल्कुल भी नहीं था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, अपनी पगड़ी तक उसके पाँव में रख दी और रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई मालिक, आप तो बड़े हो, गरीब पर दया करो। सेठ की कान पर जूं तक नहीं रेंगी, अड़ा रहा अपनी बात पर। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जुबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जुबान की ही बरकत होती है, जो जुबान से पलट जाए वह आदमी कैसा। अगर तेरी तरह सब जुबान से पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी भारी दिल से बाहर निकला और पैर पटकता हुआ गांव आ गया। चौधरी के 4 जवान पुत्र थे। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ छोड़ा है? रास्ते में खराब हो गई क्या? बहुत परेशानी हुई क्या? बाबा ने खींचकर कहा, बैलगाड़ी तो सेठ के ठिकाने लगी है, उस चतुर सुजान के आगे मेरी एक न चली। परेशानी तो इतनी हुई कि शहर से पाँव रगड़ता आ रहा हूँ। तुम में हिम्मत हो तो कुछ करो, मैं तो हार गया। चौधरी ने पूरी बात अपने बेटों को बताई और सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। पिता की दशा देखकर तीनों बड़े बेटों ने कहा, चलो हमें सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यो राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। ये सोचकर ही बेटे आग बबूला हो रहे थे कि पिता ने अपनी पगड़ी सेठ के पाँव में रखी। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही उधेड़ बुन में था। वह कुछ सोचकर बोला, मैं अकेला ही उस सेठ से निपट लूँगा, कल मैं दूसरी गाड़ी में लकड़ियाँ ले जाऊँगा, सेठ की जुबान से उसे बांधूँगा, उसी का तराजू उसी के बाट और उसके भाव से उसका हिसाब चुकता करूँगा। सबको पता था कि सबसे छोटा पुत्र जो एक बार सोच लेता है वो करके दिखाता है। दूसरे दिन वह मुँह अंधेरे घर से गाड़ी में लकड़ियाँ लाद कर निकला और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह से समझा दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफ्ती रहा। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वही आया लकड़ियों से भारी
भरी गाड़ी देखकर उसकी बाछें खिल गई। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का छोटा बेटा देखते ही समझ गया कि यह भाई धूर्त सेठ है, इसीलिए उसने भी कहा, सेठ जी बेचने ही तो आया हूँ। सेठ तो अपने घमंड में चूर था। गाड़ी शब्द और जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव नहीं होता। बेटे ने भी कहा, सेठ जी मैं भी दो टूक बात करता हूँ, फजूल मोल भाव में क्या रखा है, साफ साफ बता दूँ। इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा, आपको जचते हो तो बोलो। सेठ मन ही मन मुस्कुराया कि ये तो कल वाले बाबा से भी बोला है। मुट्ठी का क्या है, 1 टका बंद कर ले और 2 भी। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तू ज़्यादा बता रहा है, पर अब राजा कण की बेला कौन झिक झिक करे। चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी का बेटा भी मन ही मन बुदबुदाया, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियाँ खरीदना न भुला दिया जाए तो अपना यह मुँह लेकर घर न जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।